कैलाश प्रभु उदकन धारा, इंद्र नभावे जिन बर प्यारा, मन में आनंद भरो आज प्रभु नभन करेंगे, अमृत से गगरी भरो आज प्रभु नभन करेंगे। और ये क्षीर सागर का जल आ गया है, इससे कलशों को पूरित करते हुए स्थापित कीजिए। श्री तीत कृष्णपनम बरि विदौ सुरेंदा चीराब्द बार रपुर दुद्दुकुम्मान यास्तादशा ने विभावे हताय हीनान संस्थापे कुसुम चंदन भूषिताग्रान सात कुंभे कुंभोगान चीराब्देत पूरितान स्थापयामि जनस्नाने चंदनादिषु चर्चितान। ओम ह्रीं चतुष्कोणेषु चतुष्कलश स्थापनम करोमि हम स्वाहा। अर्घ्य ले लो। आनंद निर्भर शौरा प्रमेदाद गानै आदित पुरजय सत कला प्रशस्त उद्गीय पति के दिमेना तीर्थस्थलि बस विधा तनियोल शामी। ओम ह्रीं स्मरण पीठस्थाय श्री जनाय नमः। अर्घ्यम नर्वपामति स्वाहा। अब आइए पहला कलश सौधर्मेंद्र और उस तरफ से यज्ञनायक ले लें, दूसरे ईशान सानत कुमार महेंद्र एक कलश करेंगे। बड़े क्रम से करिए, आप क्या करिए, क्रम से करिए, बड़े भक्ति भाव के साथ करिए। कर्म प्रबंधन भक्ति वसदा परमादेव तुम श्री कलमषि मणु मतनाय देव सदोदय कृविनया महाभिषेकम। ओम ह्रीं धारा ओम ह्रीं श्री ह्रीं ऐं अर्हं वं वं नम शम तम तम मम मम शम शम तम तम पम पम झम झम झिं 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 दाम दाम ह्रीं ह्रीं द्रावय दावय नमो ते भगवते श्रीमते पवित्र जले निज निवेशयामि स्वाहा। तीतदं भवै नरै तीरवार्ध रूप वै नाभ्यामि सुजन्मातां धन्ना सर्वर्षेतां। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्ता जले निष्ठभ्या। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्ता जले निष्ठभ्याम। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्ता जले निष्ठभ्याम। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्ता जले निष्ठभ्याम। हाँ जल्दी जल्दी करिए। चल कलशों में भरी लो नी प्रभु जी का नभन कराएंगे। चल कलशों में भर लो नीर रे प्रभु जी को नभन कराएंगे। को पाया अज कैसा पावन दिन आया। प्रभुवर ने मुक्ति को पाया। मेरे मन को भागे पास रे प्रभु जी का नभन कराएंगे। मेरे मन को भागे शीतल प्रभु जी का नभन कराएंगे। चलो कलशों में भर लो नीर रे प्रभु नभन कराएंगे। नगरी के सब भक्त हैं आए।
नगरी के सब भक्त हैं आए। अरे अष्ट द्रव्य का थाल सजाए, अज क्षीर शकर से जल भर लाए। प्रभु हो बड़ी भक्ति से धार कराएंगे, मुक्ति हमारी पाएंगे। चल कलशों में भर लो नीर रे, प्रभु जी का नभर कराएंगे। और बेरंजन सागर गुरुवर आए, बेरंजन सागर गुरुवर हम सबको आशीष दिलाए, हम सबको आशीष। चल चरणों में, सब चरणों में, चल चरणों में शीश झुका लो रे, भाव भाव के भाव काटो रे। चरणों में शीश झुका लो रे, भाव के बंद छोड़ा लो रे। चलो चरणों में, चलो कलशों में भर लो नीर रे, प्रभु जी का नभन कराएंगे। धरा का अवसर आया, पुण्य कमाने का अवसर आया, विकार का अवसर। चलो शांति धरा कोई बोली रे, बोलो सब मिल बोली रे। चलो शांति धरा की बोली रे, बोलो सब मिले बोलो रे। बस जल्दी से शांति धारा जब किसी संत के मुखार बंदे से मुखरित होती है तो इसमें कोई संदेह नहीं, हमारे जीवन की धारा परिवर्तित हो जाती है। और जहाँ साक्षात वीतरागता के आराधक उपाध्याय परमेष्ठी बिरंजन सागर जी विराजमान हो, उनकी जो आभा मंडल से जो हमारे जीवन की धारा बदलेगी वह अद्वितीय होगी। ऐसी धारा बदलने का सौभाग्य पुण्यार्जन कौन सौभाग्यशाली चाहते हैं? जल्दी से अपने भावों को प्रेषित करें और अपने भावों को जल्दी से बनाते हुए शांति धारा करने का पुण्यार्जन करें। कहाँ से बोला जाए? 3131 रुपया। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो अंतर है। 3131 रुपया है जी, 4141 रुपया। अरे बहन इनकाउंट कर दो ना, काय को समय लगे। देखो कुछ लोगों पर अधिकार होता है बुलवाने का, क्या होता होता नहीं होता। हुक्म दादा का इतना आशीर्वाद मिला है, प्रेम मिला है, मुझे मालूम है। हम लोग 5-7 लोग थे उस समय कॉलोनी में जब बोध थे और हम थे। आइए 5151 रुपया प्रथम बार शांति धारा करने का पुण्यार्जन। 5151 रुपया प्रथम बार, 5151 द्वितीय बार और 5151 रुपया समय को बचाते हुए 3 बार। हाँ भैया नाम राजेश भैया, हमारे शिवनगर निवासी, मूल तो यही है। और मैं समझता हूँ शिवनगर की मूल अगर हैं तो हमारे राजेश भैया के पिताजी हुक्मचंद जी साहब हैं। वो आए हैं जब से वहाँ मंदिर को, भगवान को भी आना पड़ा इनके कारण से। और आज इतना विशाल रूप बना है, वो सबके सामने प्रत्यक्ष है। चलिए द्वितीय शांति धारा करने का पुण्यार्जन 3131 रुपया। 31 जिन्हें 5100, हाँ 5151 रुपया। 5151 रुपये 1 बार, 2 बार, 2.5 बार और जोरदार तालियों के साथ 3 बार।
हाँ, एक 2 मिनट का समय लूंगा मैं। बड़े हर्ष की बात है, इसलिए मैं उसको रोक नहीं पा रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये बात आप सब तक पहुंचनी चाहिए। हमारे आज के पूरे विधान के, यानी पूरे विधान यानी संपूर्ण द्रव्य, साउंड व्यवस्था, संगीतकार, यानी जितना भी खर्च है, सारा खर्च हमारे मंदिर के वरिष्ठ व्यक्ति और हमारा नवयुवक मंडल में हमेशा अग्रणी रहने वाला मुनि भक्त राहुल क्राकरी, उनके पिताजी श्री किशोर कुमार जी, मां श्रीमती सुनीता जी, राहुल क्राकरी, उनकी श्रीमती संध्या जी और अंकित एवं दर्श, सबकी ओर से आज का ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं ट्रस्ट कमेटी की ओर से उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हाँ, उनकी श्रीमती जी के शायद मैंने अंकित बोल दिया, अंकिता जी। और मैं किशोर कुमार जी शायद यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन्हें बुलाऊंगा और मुनि श्री के समक्ष वो श्रीफल अर्पित करें और मंगल आशीर्वाद प्राप्त करें और समाज का सम्मान स्वीकार करें। आइए किशोर कुमार जी। हमारे बीच में समाज के वरिष्ठ पारस मार्बल वाले प्रदीप जैन जी, बल्लू भैया भी मौजूद हैं रसल चौक से। मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूं, मुनि श्री के चरणों में श्रीफल अर्पित करें और मंगल आशीर्वाद प्राप्त करें। चले गए क्या? हमारे बीच में हमारी पूर्व ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष कोमल चंद जी भी उपस्थित हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि मुनि श्री के चरणों में श्रीफल अर्पित करके मंगल आशीर्वाद प्राप्त करें। और हमारी ट्रस्ट कमेटी के सदस्य श्री कीर्ति चंदेलिया जी, इनके बारे में शायद सबको मालूम है, मंदिर के आर्किटेक्ट भी रहे हैं। सरल सौम्य व्यवहार जिनका है ना, मैं पूरी ट्रस्ट कमेटी की ओर से और पूरी समाज की ओर से उन्हें बुलाता हूं, मुनि श्री के चरणों में श्रीफल अर्पित करके मंगल आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ साधु का हो। एक काम करें, तीनों रचित जैन की जन्म दिवस के अवसर पर तीनों सांदी धारा के, दोनों सांदी धारा के नाम मुझे दे दो, पढ़ना मुझे पड़ेंगे, है ना। रचित जैन और लिख लें राजेश जी के साथ। हाँ, लिख लीजिए। और देखिए, अब जिन्हें गुरुदेव की मुखरित सांदी धारा में सहयोगी बनना है, तो हमारी बहनें मात्र 1100 रुपए की राशि में, जल्दी हाथ उठा दो। एक दिन में कौन, एक मिनट में जो बहन 1100 रुपए की राशि में सांदी धारा की अनमोद नाम उनके परिवार वाले हैं, तो हाथ लगा सकते हैं। एक नाम आ गया, भैया जी खड़े होके लिखो आप। दूसरी सांदी धारा अभी नहीं हुई क्या? हाँ, पहली हुई। एक मिनट, कोई बात नहीं। हाँ, 1100 वाले तो लिख ही लो आप, हाँ जाके बीच बीच में। चलिए, द्वितीय सांदी धारा, द्वितीय हो तो गई, जैनेन्द्र कुमार जी की हो गई ना भैया। हाँ हाँ हाँ, 5100 की। चलिए, बाकी 1100 के जल्दी से नाम लिखो, 2-3 लोग लिखो। क्या लिखो?
ओम। 2-3 लोग लिखो। इसकी आवाज और विशोम सागर जी महाराज से निवेदन है कि वे शांति धारा करवाएं। हाँ ठीक है, अभी तो जामा। चलिए अपने अपने नाम लिखवा देना शांति से, और शांति धारा वाले कलश ले लीजिए और शांति धारा कीजिए जल्दी से। आइए जल्दी से जाए, शांति धारा करता उपस्थित हो जाएं, और जब तक शांति धारा करता नाम लिखा के हमारे पास भिजवा दें। हाँ, ओम। जब ले शांतिनाथ भगवान की कलश ले लिए, हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि। हाँ कलश ले लो हाथों में, ले लो भैया दोनों, जिनेंद्र कुमार जी और राजेश कुमार जी। ओम ओम। इसकी आवाज ठीक करो थोड़ी सी भैया। और बाकी के लोग हाथ जोड़ लें अनुमोदना में। ओम नमः सिद्धेभ्यां श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमत् श्री पार्श्वती थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक परवर्धनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक्यवशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्यवर्मणे धरणेन्द्र फला मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्रावका प्रमुख चतौ संगोपसर्ग विनाशनाय घाति कर विनाशनाय अघाति कर विनाशनाय अपवायम मृत्युम अति कामम छिंदी छिंदी भिंदी रति भिंदी कामम जोर से बोलिए। क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु भयम सर्वशत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौरदुष्टभयम सिंहमाचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षय रोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रोधरोगम सर्वनरमारिम सर्वगजमारिम सर्वाश्वमारिम सर्वगोमारिम सर्वमहिषमारिम सर्वधान्यमारिम सर्ववृक्षमारिम सर्वगुलमारिम सर्वविश्वमारिम सर्वदेशताल साकनी नाकनी भयानी सवेदनीयम समोहनीयम सर्वकर्माष्टकम मम अशुभ कर्म दुखानि। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्रकम तेजवल शौरवीरे शांतिम सर्वजीवानंदनम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्रामानंदनम सर्वनगरानंदनम सर्वखेटानंदनम सर्वकरवटानंदनम सर्वमट्टपनंदनम सर्वदौणमुखनंदनम सर्वश्रवानंदनम सर्वदुःखम हन हन दह दह पचे पचे कुट कुट सिगम सिग यस सुखम तस लोकेशु व्याधिन व्यसन वर्जितम अभ्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोरस्तु नित्यमारोग्यमस्तु अस्माकं पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अवैधिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुल गोत्र धन्यानम सदास्तु पद्मप्रभ चंद्रप वास्पुज मलुदा पुष्धन सीता मुश्वत नमिनाथ नमिना पार्शनाथ इत्युवनमा इत्यन मंत्र नवग्र शांतिधारा गंधुधारा वर्षणम ओम ह्रीं अर्हं णमो जिणाणम ओम ह्रीं अर्हं णमो हि जिणाणम ओम ह्रीं अर्हं णमो परमो हि जिणाणम ओम ह्रीं अर्हं णमो समो हि जिणाणम ओम ह्रीं अर्हं णमो अनंतो हि जिणाणम ओम ह्रीं अर्हं णमो कोठ बुद्धीणम ओम ह्रीं अर्हं णमो बीज बुद्धीणम ओम ह्रीं अर्हं णमो पादानुसारिणम ओम ह्रीं अर्हं णमो सम्यन्य सोदारणम ओम ह्रीं अर्हं णमो संयम बुद्धाणम ओम ह्रीं अर्हं णमो पतेय बुद्धाणम ओम ह्रीं अर्हं णमो बोहि बुद्धाणम ओम ह्रीं अर्हं णमो जोमदीणम ओम ह्रीं अर्हं णमो व्यूल्मदीणम ओम ह्रीं अर्हं णमो दश पुव्याणम ओम ह्रीं अर्हं णमो 14 पुव्याणम ओम ह्रीं
ह्रीं रं नमो अट्टङ्मान्यत् कुशलाणम् ॐ ह्रीं रं नमो विवने पताणम् ॐ ह्रीं रं नमो विद्याहेराणम् ॐ ह्रीं रं नमो चारेणाणम् ॐ ह्रीं रं नमो पन्नसम्नाणम् ॐ ह्रीं रं नमो आकाशगामिणम् ॐ ह्रीं रं नमो आसि विशाणम् ॐ ह्रीं रं नमो डिट्टि विशाणम् ॐ ह्रीं रं नमो गतवाणम् ॐ ह्रीं रं नमो दित्तवाणम् ॐ ह्रीं रं नमो तत्तवाणम् ॐ ह्रीं रं नमो महातवाणम् ॐ ह्रीं रं नमो घोरे गुणाणम् ॐ ह्रीं रं नमो घोरगुणपक्वाणम् ॐ ह्रीं रं नमो घोरगुणबम्ब्यारिणम् ॐ ह्रीं रं नमो आमोसाहि पत्तणम् ॐ ह्रीं रं नमो किल्लोसाहि पत्तणम् ॐ ह्रीं रं नमो जल्लोसाहि पत्तणम् ॐ ह्रीं रं नमो विट्टोसाहि पत्तणम् ॐ ह्रीं रं नमो सबुसाहि पत्तणम् ॐ ह्रीं रं नमो मन बलीणम् ॐ ह्रीं रं नमो बच्चे बलीणम् ॐ ह्रीं रं नमो काय बलीणम् ॐ ह्रीं रं नमो खिर सवीणम् ॐ ह्रीं रं नमो सपि सवीणम् ॐ ह्रीं रं नमो मोहर सवीणम् ॐ ह्रीं रं नमो अमीय सवीणम् ॐ ह्रीं रं नमो अखिल महार्षणम् ॐ ह्रीं रं नमो बड्डमणाणम् ॐ ह्रीं रं नमो सिद्धाय दणाणम् ॐ ह्रीं रं नमो लोय सवे साऊणम् ॐ ह्रीं रं नमो वैबदो वड्वाणस्य लिस्सस्य जलं तं तं गच्छयाया समय पायालं लोयालं भूयालं जैव बेबा देवा रंगेवा रणंगेवा तमडेवा मोहिणवा सवे जीव सत्ताणम् अपराधो में भवेतु रख रख स्वाहा ॐ नमो अर्हते भगवते श्री पार्श्वनाथाय धरण पद्मावती सहिताये एका एक दोया एक तया एक चतुर्थ पड़मासिति वात पित्त कफ रोग सन्निवासिति सर्वे रोगानां सर्वे दुष्टानां सर्वे भूतानां सर्वे प्रेतानां नाशय नाशय त्रासय त्रासय छुवे छुवे विछुवे छुवे रूम फट स्वाहा ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षिणा शेष दोष कलमसाई दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सविघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व पाप पर शुद्ध पद विनाशनाय सर्व छामणम विनाशनाय ओम राम ह्रीं ब्रूम ब्रह्म ब्रा असिया उषा नमः सर्वदेशस राष्ट्र चतुर्संग तीन कमनो कोटि मुनिवर पूज्य आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज मंगल आशीर्वादी उपाध्याय श्री वीरेंद्र सागर वितुक सागर विश्वम सागर विशीला श्री साधना श्री विष्णुया श्री सेंद्रनाथ पर सजमान से शांतिधारा करता श्री शांति धारा करता श्रीमान राजेश जी, मंजू जैन, ट्रस्टी रचित जैन, श्री जैन जैन, आबकारी दीप्ति जैन, ईशिता जैन, आर्ग जैन, श्रीमती मंजूषा कीर्ति चंदेलिया, श्रीमती सुनीता सविता नाहर, श्रीमती बिमला कोमल चंदी जैन, श्रीमती सरिता आर्जव अतिशय नाहर, श्रीमती अंजू राजकुमार जैन, श्रीमती सुनीता सुनील सिंगई परिवार से, श्रीमती मनीषा जैन, इंजीनियर संतोष जैन गोटेगांव, श्रीमती आशा जैन मुंबई, श्री शुभम अशोक जैन क्राकरी, समस्त दिगंबर जैन समाज जबलपुर बरिया बाल मंदिर उपस्थित समस्त सांधारा अवलोकन करता एवं करता परम पूज्य गुरुदेव बरंजन सागर जी महाराज, परम पूज्य विश्व यज्ञ महाराज श्री विश्वम सागर महाराज, समस्त उपाध्याय संघ नाम उपस्थित सर्व यजमान से सब लोग अपना अपना नाम ले लो। सर्व यजमान से सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते श्री शांतिनाथाय शांति कराए सर्वे विघ्न हराए। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्या उषा मम सर्व कांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अर्हते भगवते शांतिनाथाय शांति कराए सर्वे विघ्न हराए। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्या उषा मम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अर्हते भगवते श्री शांतिनाथाय शांति कराए
सर्वे विघ्न हराये ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्या उषा मम सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा संपूज्यकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राजा करोतु शांति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान् जिनेन्द्र। जब शांतिनाथ भगवान की। हाँ चलिए, अभिषेक अगर हो गया हो, सबने कर लिया हो, अगर कोई बाकी हो तो जल्दी से कर लें आधा मिनट में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं शीं शीं द्राम दाम धीं धीं दवो नमोते भगवती श्रीमती भगवती जलेने स्नापयामि स्वाहा। हाँ आइए, हमारे बीच में कुछ महान भाव सुधीजन उपस्थित हुए हैं। जब तक अभिषेक हो रहा है हमारे कार्यकर्ता उनसे गुरुवर के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करा दें, बाकी आगे की गतिविधियां फिर पुनः संपादित करेंगे। अभी पूर्व में हमने आमंत्रित किया था प्रदीप जी, बबलू भैया पारस मार्बल वाले अचानक किसी काम से चले गए थे, पुनः उपस्थित हो गए हैं कल्लू भैया, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं मुनीश्री के चरणों में श्रीफल अर्पित करके मंगल आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे समाज के वरिष्ठ श्री सुनील जी गढ़वाल काकू भैया समाज के लिए सदैव समर्पित रहते हैं, मुनीश्री को श्रीफल भेंट करके मंगल आशीर्वाद प्राप्त करें। हाँ काकू भैया का की उपलब्धि बता दूं। हो बिंदगिरी पर्वत पर मेरी एक कुटिया बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। हमारे काकू भैया को चाहे यहाँ की खिड़की खोलें चाहे यहाँ की खोलें, दोनों जगह के भगवान के दर्शन होते ही होते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ हमारे काकू भैया मुनि भक्तों में अग्रणी और दादा सुरेश चंद जी गढ़वाल को तो मैं आज भी जैसे ही उनको याद करता हूँ चेहरा सामने आ जाता है। इतना बात्सल्य का धनी हमारे बीच से चला गया, वह कमी मैं समझता हूँ अब पूर्ति होने वाली नहीं है। फिर भी काकू भैया हमारे बहुत कुछ पूर्ति करने में लगे हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभिषेक हो गया हो तो अर्घ ले रहे हैं। पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंजो नैवेद्य दीपक सुदोप फलाब्रजेन कर्माष्टक कृतन वीर मनम तु शक्तिम संपूजयामि महसा महसाम निधानम। ओम अभिषेकांति विश्वादि वीरांते भो नमः। जलफलादि अर्घ्यम नरवपामति स्वाहा। चलिए सौधर्म ईशान सानत कुमार ये 5 पात्र ही प्रक्षाल करके परिमार्जन करके भगवान को विराजमान करेंगे और बाकी के लोग अपने अपने स्थानों पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। बड़ी अनुकंपा होगी। आइए जल्दी से संत के चरणों में अपना स्थान बना लीजिए। और अभी चूंकि आप लोगों ने व्यवस्थित समय नहीं दिया है, पर हम कार्यक्रम को व्यवस्थित करना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारा कार्यक्रम है लगभग हाँ फिर भी 15 मिनट लेट हो गए हैं। 9 बजे से गुरुदेव की देशना हमें श्रवण करना है, क्योंकि ग्रीष्मकालीन की तपन बहुत ज़्यादा तेज होती है। आहारचर्या से लौटने पे गुरुदेव बहुत गर्म हो जाते हैं पैर, इसलिए अपन चाहते हैं कि अब हम द्वय मुनिराजों की अमृत देशना श्रवण करें। उसके पूर्व हमारे मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं। आज हम बैठे हुए हैं उन मुनि महाराज जी के सानिध्य में छोटा सा एक परिचय हम आप लोग को देना चाहेंगे। मुनि जी का गृहस्थ जीवन का नाम है कमलेश जैन बल्लू भैया, जिनका जन्म 12 दिसंबर 1981 को सतगुआ जिला दमोह में हुआ
इनके पिता स्वर्गीय श्री कंछेरी लाल जी जैन, माता श्रीमती शीला जैन, वर्तमान में छुल्लिका विशीला श्री माता जी हमारे सामने हैं। इनके भाई स्वर्गीय धर्मेंद्र जी, सेठ अरविंद जी, सेठ देवेंद्र जी, बहनों में स्वर्गीय ममता शशि। आपने क्षुल्लक दीक्षा, पहले तो गृह त्याग इन्होंने महाराज जी ने 12 दिसंबर 2003 को भिलाई में जाकर के कर दिया था। बाद में 13 फरवरी 2006 को गोमटेश्वर बाहुबली कर्नाटक में आपने क्षुल्लक दीक्षा ली। दीक्षा गुरु परम पूज गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज। 18 जनवरी 2016 जिला दमोह मध्य प्रदेश में मुनि दीक्षा प्राप्त की। दीक्षा गुरु परम पूज गणाचार्य श्री 1108 विराग सागर जी महाराज। उपलब्धियों में जन जन के कल्याण की भावना के साथ सर्व मानव समाज के ख्याति के कारण जन संत की उपाधि प्राप्त हुई। आपने मुनि दीक्षा के पहले क्षुल्लक दीक्षा के समय पर बहुत सारे चातुर्मास किए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चातुर्मास हमारे दिल्ली क्षेत्र में हुए थे, जिसमें 2 चातुर्मास शास्त्री नगर में, एक विवेकानंद में, एक बलबीर नगर में, एक मौज नगर में, ज्योति नगर में, हिसार मुनि दीक्षा के बाद आपने हिसार हरियाणा में चातुर्मास किया। हिमाचल प्रदेश के शिमला क्षेत्र में चातुर्मास किया। बड़ा मलहरा में 2 चातुर्मास हुए। सागर में, शाहगढ़ में, गुड़ाम मेहरोनी में, खैरी दमोह में और शिखर जी में आपके चातुर्मास हुए। आज हमारे जबलपुर में बरिया वाले मंदिर में आपके आगमन पर सभी लोग करतल धरी से वंदन करते हुए महाराज जी से निवेदन कर यहाँ पर उनकी देशना के लिए निवेदन करेंगे। पूर्व में कुछ प्रक्रिया और है जो हमारे, एक बात आपको बता दें, हमारे बीच में पंडित अशोक दानी जी हैं। ये अशोक दानी जी ऑल इन वन हैं। इनसे आप गाना गवा लीजिए, इनसे भजन गवा लीजिए, इनसे विधान करवा लीजिए, सब कुछ संगीतकार भी आप हैं। ऐसे पंडित जी का ट्रस्ट कमेटी हार्दिक अभिनंदन करती है। धन्यवाद। हाँ देखिए, लेट हुए हैं। वैसे 11 बजे तक छोड़ने का हमारा संकल्प रहता है, फिर भी आधा घंटे और आपसे ज़्यादा चाहेंगे, क्षमा याचना पूर्वक। और नहीं तो मात्र अगर पढ़ना हो तो पढ़ने में तो 15 मिनट में 75 अर्घ पढ़ा देता हूँ। 1 घंटे में 400 अर्घ चढ़ाने का अनुभव हमारे पास है। कितना? 1 घंटे में 400 सिद्ध चक्र की जो अर्घ हैं 1 घंटे में 400 350 चढ़वा देते हैं। मगर यही होता है कि एक कौर भीतर जा नहीं पाता कि दूसरा मुंह में आ जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए अब सभी लोग अगर बैठ जाएं तो बड़ी अनुकंपा होगी और गुरुदेव की तरह अपनी मुखाकृति को बना लीजिए। बस आधा मिनट में ऐसे चरणों को स्पर्श करना है जिन चरणों के स्पर्श से ही हमारा आचरण पवित्र हो जाता हो। ऐसे चरणों का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य इतनी बड़ी धर्म सभा के बीच में कौन सा ऐसा कर होगा जो अपने थोड़े से कर को देकर अपने कर को पवित्र करेगा। गुरुवार के पाद प्रक्षालन करते हुए आइए जल्दी से अपनी भावनाएं भाते हुए। हाँ हाँ, आप जल आप डाल सकती हो ऊपर से, कोई आपत्ति नहीं है। कहाँ से प्रारंभ? हाँ आपके साथ में है। 2121 रुपया पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य
आओ गुरुवर 3100। ऐसे बोलो कि दूसरे की बोलती बंद हो जाए। 5100 बोलो अब, बोलो, बोल दो 51। क्या कह रहे भैया ये 31 ना, कोई बात नहीं। 5151 रुपया, 5151 रुपया। आप तो भाव ना भाव, जिसका पुण्य होता है उसे ही प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आइए जल्दी से 5151 रुपया। आवो गुरुवर के चरण पखारे जरा, आवो गुरुवर के चरण पखारे जरा, क्या पता फिर अवसर मिले ना मिले, आओ गुरुवर के चरण पखारे जरा। 5151 रुपया, 5151 रुपया प्रथम बार, 5151 रुपया द्वितीय बार, और 5151 रुपया एक बार, दो बार, ढाई बार। और जल्दी से विचार करो भाई, ये अवसर आपके हाथों से 6161 रुपया, 6100 रुपया, 60 रुपया और 1 रुपया, 6161 रुपया। आई जल्दी से भावना भवनाशिनी 6161 रुपया। 71 से आज तो चिंतामणि मोरी नैया के प्रभु बरख भैया, तो चिंता मोहे काहे की, मोरी नैया के गुरुवर के भैया, तो चिंता मोहे काहे की। जले भावो जले लाओ पखारो तोरी पैया, जले लाओ पखारो तोरी पैया, तो चिंता मोहे काहे की, मोरी नैया। 6161 रुपया, 7171 रुपया, 7171 रुपये एक बार, 7171 रुपये द्वितीय बार। 6100 वाले हम किसी से कम नहीं, थोड़ी सी तो सीढ़ी चढ़ना है। 7171 रुपये एक बार, 7171 रुपये दो बार, और 7171 रुपया एक बार, दो बार, ढाई बार, 11111 रुपया। इसमें कोई संदेह नहीं। अभीक्षण ज्ञान उपयोगी मुनिराज बिरंजन सागर जी महाराज के पावन चरणों से लगभग 15 दिन से जुड़ा हुआ हूँ, और काफ़ी गहराई से मैंने इनके अंतस की अध्यात्म शक्ति को पाया है। अंदर में पूरा अध्यात्म है और बाहर में भी अध्यात्म जहाँ झलकता हो, ऐसे बिरंजन सागर जी महाराज जिन्होंने अंजन माने कालिमा को काटते हुए बिरंजन होकर और हम सभी को बिरंजन बनाने का एक मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। ऐसे गुरुवर के पावन चरणों का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य 11111 रुपये एक बार, दो बार, ढाई बार, और अवसर को जाते हुए 3 बार। नाम लीजिए और आ जाएं परिवार के साथ। सुधीर सिंघई, श्रीमती सुनीता सिंघई, अध्यक्ष बरियाबाला मंदिर, आ जाएं परिवार के साथ। जोरदार तालियां इनके दान की अनुमोदना में और इनके पाद प्रक्षालन करने में। सुनो भाई, रुको रुको, चरण कितने होते हैं? 2 होते हैं। अभी एक चरण की बात हुई है, दूसरे चरण को भी अपन पूरा करना चाहते हैं। तो बिना बोली के जिनकी जो भावना बनी थी हमारे 71 वालों की, आ जाइए जल्दी से। क्या बात, जरा तालियां बजाओ आप मेरे लिए, मैंने दोनों को अवसर दिया है इसलिए। आ जाए दोनों। चलिए, एक भैया जी एक कलश और लाओ। मनीषा जैन, इंजीनियर संतोष कुमार जैन। क्या बात है, तो हमारे गांव के हैं। आपने कैसे बुला लिया? हम तो उनको 11 में बुलाते। चलो कोई बात नहीं। और हमारे, क्योंकि देखो भैया, माटी का नाता बड़ा गजब का होता है। क्या होता है? और गोटे गांव की माटी ऐसी माटी है जहां हमारे सुनील भैया का भी संबंध है। क्या है? इनका भी संबंध है। हाँ, सुनील भैया गढ़ावाल जी। हाँ हाँ, वही तो कह रहा हूं। चलिए जल्दी से। हो धनी धनी है भाग्य हमारे, मैंने गुरु के चरण पखारे। धनी धनी है भाग्य हमारे,
हमारे, मन गुरु के चरण पखारे। आज खुल गए इस माटी के, आज खुल गए इस माटी के मोक्ष महल के द्वारे। धनी धनी है भाग्य हमारे, मन गुरु के चरण पखारे। धनी धनी है भाग्य हमारे, मन गुरु के चरण पखारे। प्राशुक जल का कलशा लेकर गुरु चरणों में ढारे। प्राशुक जल का कलशा लेकर गुरु चरणों में ढारे। गुरु चरणों में धारा देकर अपने भाग्य संवारे। धनी धनी है भाग्य हमारे, मन गुरु के चरण पखारे। और अब हम गुरुवर को बार बार कुछ नहीं दे सकते हैं। आहार भी एक बार देते हैं, वो भी हमारे भाग में पूरा होगा तो पूरा देते हैं, अधूरा होता तो अधूरा देकर बालचंद या जीवचंद कोई ना कोई चंद आ जाते हैं बीच के बच्चा। और आहार हो पाता है कि नहीं हो पाता है कोई गारंटी नहीं है, पर इनके कर में हम जनवाणी प्रदान करके वह कौंडेश ग्वाला जो आज समर्थ दिगंबर आचार्यों में श्रेष्ठ माने जाने वाले कुंद कुंदाचार्य कहलाते हैं, ऐसी पर्याय को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। माँ जनवाणी गुरुवर के कर कमलों में भेंट करने का सौभाग्य कहाँ से प्रारंभ किया जाए, जल्दी से अपने भावों को प्रेषित करें। माँ जनवाणी गुरुवर के कर कमलों में भेंट करने का सौभाग्य, हाँ जल्दी से अपने भावनाएं भैया जनवाणी हाथ में तो लो जब तो मालूम पड़े क्या क्या भेंट करना है। जय जय है जिनवाणी माता, जय जय है जिनवाणी माता। द्वारे तुम्हारे जो भी आता, द्वारे तुम्हारे जो भी आता, भाव भाव के संकट कट जाता। जय जय है जिनवाणी माता। जल्दी भावना भवनाशिनी आइए। कौन सौभाग्यशाली, कहां से, कुछ तो बोल दो। 2121 रुपया, हाँ गुरुवर के कर कमलों में जनवाणी भेंट करने का सौभाग्य। 3131 रुपया, 3131 रुपये एक बार, 3131 रुपये दो बार, और 3131 रुपये समय को बचाते हुए 3 बार। आइए साहब, हाँ बहन जी इनकी श्रीमती जी हो तो साथ में आ जाएं। और चलिए द्वितीय शास्त्र विश्व दृष्ट सागर महाराज के कर कमलों में भेंट करने का सौभाग्य। द्वितीय शास्त्र जल्दी से, संतों में कोई अंतर नहीं होता है, पद भले ही से ऊपर नीचे हो जाए पर संत में कोई अंतर नहीं। बस 2 मिनट में जल्दी से 2100 के 2 नाम दे दो। एक खड़े हो जाओ आप, अध्यक्षानी खड़े हो जाए। एक नाम और चाहिए, एक नाम आप आ जाए। चलो भैया हो गए नाम, इनके भी लिख लो नाम। प्रकाश चंद जी साहब तलक घूम तलैया, आइए गुरुवर के कर कमलों में जनवाणी भेंट करते हुए। और अब बिना किसी भूमिका के हम चाहते हैं गुरुवर की अमृत देशना, चूंकि हमें बहुत समय ज्यादा मिलना चाहिए थी पर आप लोगों ने लेट किया है, मगर कल तो देखिए नन्हे मंदिर वालों का विधान भी कल यहीं से संपन्न होना है। हमारे काकू भैया ज्यादा माइक पर नहीं बोलते हैं, उनने सारी ठेकेदारी हमें दे दी है कि आप ही बोल दो जो कुछ बोलना है। क्या है तो ये सबसे निवेदन कर रहे हैं, कल का विधान यहीं पर ठीक 7 बजे आप लोग आ जाएंगे तो भरपूर आनंद आएगा। क्या होगा, भरपूर आनंद आएगा। थोड़ा सा जल्दी अपना समय और आपको जल्दी जाने को मिलेगा। चलिए अब बिना किसी भूमिका के गुरुवर के श्री चरणों में 4 पंक्तियों से निवेदन करते हैं। मन में हो मुस्कान तो इंसान तुमसे दूर नहीं, मन में हो मुस्कान तो इंसान तुमसे दूर नहीं, पंख में हो उड़ान तो आसमान से तुमसे दूर नहीं। मंदिर की शिखर पर बैठ पक्षी ने यूं कहा, भक्ति में जान हो
भगवान तुमसे दूर नहीं। ये साक्षात चलते फिरते सिद्धों जैसे भगवंत हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। इनके चरणों में उपस्थित सभी धर्म सभा की ओर से कोटि कोटि नमन करते हुए प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं, विनय करते हैं, गुरुवार अपनी देशना से हम सभी को कृतार्थ करें। बोले परम पूज्य गणाचार्य राष्ट्र संत 108 आचार्य विराग सागर महाराज की, परम पूज्य 108 समय सागर महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्तारम् नमो सिद्धारम् नमो ऐर्याणम् नमो वज्रयाणम् नमो लोहे शवेशाणम्। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान ने की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान ने की, 24 तीर्थंकर भगवान ने की, परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की, बहु मनुष्यों, आज अपन सब भगवान पारसनाथ स्वामी के समूह शरण में विराजे हैं और ये पुण्यशाली आप सब हैं कि इस कलिकाल में, पंचम काल में, जहाँ हर व्यक्ति भौतिकता के युग में पैसे की ओर भाग रहा है, विषयों की ओर दौड़ लगा रहा है, और ऐसे काल में, खोटे काल में सहनन भी हीन है, और ऐसे हीन सहनन के साथ में भी आप भगवान के समोसन में भक्ति करने के लिए बैठे हैं। ये सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली लोग हैं जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। आचार्य भगवान तत्व स्वरूप की रूपना करते हुए बता रहे हैं कि जीवन में वस्तु का एक है, वस्तु के स्वरूप को अलग से जानते हैं। वस्तु में भेद नहीं है, लेकिन वस्तु स्वरूप जब देखते हैं तो अलग अलग समझ आती है। पानी अलग नहीं है, पानी वही है। जब आप पानी कुएं में से खींचते हैं तो वही पानी जब एक कलश में लेकर के भगवान के ऊपर डालते हैं तो गंधोदक का रूप बन जाता है, और वही पानी जब अपने शरीर पर डालते हैं तो मल हो जाता। पानी एक ही है, पानी में भेद नहीं है, लेकिन पानी के उपयोग करने का भाव अलग अलग किया। ऐसे ही आत्मा, वो जीव वही है। उस जीव ने वही परमात्मा पद को प्राप्त कर लिया। वही जीव ने मिथ्यात्व में पड़ा हुआ है, और वही जीव वह निर्ग्रंथ बन करके भी घूम रहा है। जीव कोई अलग नहीं,
जीव वही है। सुनील चाचा, काकू चाचा, जीव वही है। जीव तीन प्रकार के, आत्मा तीन प्रकार की। कितने प्रकार की? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बोलो जोर से, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। कितने प्रकार की आत्मा? तीन प्रकार की। आत्मा तो एक ही है, लेकिन एक को तीन भाग में विभाजित कर लिया। ये तो शास्त्रों में आचार्यों ने आत्मा के तीन विभाग किए हैं, लेकिन आजकल एक और चौथे प्रकार की आत्मा हो गई। पता है कौन सी सनत भाई? एक तो बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। चौथे प्रकार की आत्मा है भटकती आत्मा। कौन सी आत्मा? आत्मा वही है जो परमात्मा बन गया है, वही आत्मा है जो अंतरात्मा में प्राप्त कर लिया है, वही आत्मा है जो मिथ्यात्व में पड़ी हुई है। आत्मा में अलग नहीं है, बस ज्ञान को जिसने जितना प्राप्त कर लिया, संजय भैया, ज्ञान को जिसने जितना प्राप्त कर लिया, उस ज्ञान को उतना उपयोग में लगा लिया। एक छोटी क्लास का बालक है जो 5th क्लास में है, उसका ज्ञान एक अलग है, सामान्य से समझ रहा कोई वस्तु को। और वही जो सीए में इंजीनियर बन गया है, उसका ज्ञान कुछ और विशेष जानने लगा। और जिसके लिए वैराग्य हो गया है, उसका ज्ञान कुछ भेद विज्ञानता को प्राप्त करने लगा। और जिसको केवल ज्ञान हो गया, वो तीनों लोगों की वस्तु को जानने लगा। ज्ञान वही है, लेकिन ज्ञान का उपयोग अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। जीव वही है, मिथ्यात्व से सहित ही जीव का जन्म होता है। कैसा जन्म होता है? मिथ्यात्व से सहित। और मिथ्यात्व से सहित होकर के जन्म होता है, लेकिन मिथ्यात्व में जन्म लेने के बाद भी, जन्म लेने के बाद सम्यक्त को प्राप्त कर लेता है जीव। आज वही परमात्मा की भक्ति करने के लिए बैठे हैं, जो आत्मा परमात्मा बन गई। और भक्ति उसी की जाती है जिसके अंदर कुछ अच्छे गुण होते हैं। सामान्य लोगों की भक्ति नहीं की जाती है। सामान्य लोगों के साथ तो वात्सल्य गुण होता है। कौन सा गुण होता है? आपस का प्रेम का वात्सल्य होता है, प्रेम होता है। लेकिन भक्ति जो की जाती है वो परमात्मा की जाती है, जिसके अंदर गुण है। उस परमात्मा पद की भक्ति करने के लिए अपने यहाँ पर बैठे कि हे भगवान, जो परमात्मा पद को आपने प्राप्त कर लिया है, वो परमात्मा पद मुझे भी प्राप्त हो। जो परमात्मा आत्मा को प्राप्त कर लिया है, तो बहिरात्मा आत्मा कैसे अंतरात्मा में बदलती है, कैसे अंतरात्मा को प्रवेश करती है? कोई आत्मा अलग नहीं है अंतरात्मा। जैसे मैं कोई अलग नहीं। हमारे कोमल चाचा ने छोटे से देखा, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, वही आपके बीच में रहे, लेकिन देखते देखते कहां से क्या बदला? मुन्ना भैया, कैसे बदला जीव?
जिसको आप दुकान चलाते हुए गृहस्थी में देखा, जिसके लिए आपने अपने हाथ से खिलाया, आपने जिसके लिए देखा है, वही जीव कैसे बदलते बदलते ब्रह्मचार्य से छुल्लक, छुल्लक से मुनि, मुनि से उपाध्याय कैसे बनता चला गया और एक दिन परमात्म पद को प्राप्त कर जाए। लोग देखते रह गए। आत्मा कोई अलग नहीं है, बस बीजारोपण। किसका? संस्कार का। किसका? संस्कार का बीजारोपण। जो संस्कार का बीजारोपण किया गया, वो संस्कार का बीजारोपण ऐसा फलीभूत हुआ, आज संस्कारों के से एक पाषाण भी परमात्मा बनता है। आपने देखा है, ये भगवान पारसनाथ जिसको आप देख रहे हैं, एक कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले जब जयपुर में एक आकार दिया जा रहा था, जब एक पाषाण था, धातु थी। क्या थी? धातु। डॉक्टर साहब, एक धातु थी, लेकिन आपके देखते देखते धातु परमात्मा का रूप लिया। कब परमात्मा का रूप लिया? जब उसके ऊपर क्या किए गए? संस्कार। संस्कार जैसे हुए तो वही पाषाण परमात्मा बन गया। इस संस्कार का फल है। माओ, बहुत अंतर पड़ता है संस्कार का। और ये संस्कार गर्भ अवस्था से, जब बालक गर्भ में होता है, जब संस्कार कराइए, और उसके बाद जब जन्म होता है तो 46 दिन बाद मुनिराजों के पास ला करके फिर संस्कार कराइए। जब बच्चा 8 साल का हो जाए तो फिर संस्कार कराइए। संस्कारों का प्रभाव ये होता है कि परमात्म पद को आज हर माता पिता अपने बच्चे के जन्मदिन पर कोई जिद करता है। कल राहुल भाई कह रहा था कि हमारा बच्चा जिद कर रहा था तो उसको रिमोट वाली कार दिला करके लाया, है ना। तो हर माता पिता अपने बच्चों के लिए कोई ना कोई कार ला करके दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर बैठी चेतन आत्माओं, मैं आपसे निवेदन, प्रार्थना, गुजारिश जरूर करूंगा कि आप अपने बच्चों को जन्मदिन पर कार लाकर दे पाओ या ना दे पाओ, लेकिन संस्कार जरूर देना जीवन में। और ऐसे संस्कार देना जो मुनिराजों के सानिध्य में बैठ करके, जो मुनिराजों के समक्ष बैठाल करके ऐसे संस्कार दिलाना। क्योंकि संस्कार वो आज मुनिराजों के सामने बैठाल रहे हो, वही संस्कार उस बच्चे को भगवान बनाएगा। क्योंकि इंसान बनाने का संस्कार तो हर माता पिता देते हैं। कोई माता कहती है हमारा बेटा डॉक्टर बने, कोई माता कहती महाराज हमारा बेटा वकील बने, कोई जज बने, कोई आईपीएस बने, आईएएस बने। अनेक अनेक तरीके के स्वप्न और संस्कार देते हैं। लेकिन माओ, कभी वो संस्कार भी दो कि मेरा बेटा भगवान बने, मेरा बेटा आचार्य विद्यासागर जी महाराज, आचार्य विराग सागर जैसा संत, विशुद्ध सागर जैसा संत बने। ऐसे संस्कार भी दीजिए कि मेरा बालक साधु मार्ग पर चले। क्यों? वही जीव है जो बहिरात्मा है। लेकिन बहिरात्मा को एक किसान कैसे संस्कार देता बीज को? किसान से समझिए कि वो बीज हाथ में लिए है, जैसे ही खेत में बोता है बीज, तो कौन सा बीज बोता है खेत में? जिसमें घुन लग गया है, जिसमें ताकत नहीं है उपजाऊ करने की, वो बीज बोता है क्या? किसान भी बीज को देख करके बोता है कि कौन सा बीज बोना है। और बीज बोने के बाद उसके संस्कार उसके लिए संभालता है। उस खेत में बोने के बाद पानी देता, समय पर खाद देता है, उसकी संरक्षण करता है।
और एक दिन ऐसा आता है कि उसको फल की प्राप्ति होती है। आज वही बीज है, वही जिस जीव ने संस्कार पंचम काल में जन्म लिया, मिथ्यात में लिया है, लेकिन आपका काम है उसको संस्कार देना, उसको संभालना, संवर्धन करना। ये माता पिता का काम है। माता पिता बच्चों को संभालें और ऐसा संभालें कि एक दिन वो फल को प्राप्त कर पाए। भगवान के समक्ष भक्ति करने के लिए बैठे हैं। हे भगवान, जो आपने प्राप्त किया है वो मुझे भी प्राप्त हो, और वही प्राप्त मुझे प्राप्त करने के लिए बैठे हैं। भक्ति एक ऐसी है, इस पंचम काल में भक्ति का मार्ग है जो आपको मोक्ष मार्ग ले जाने वाला है, जो आपको भगवान बनाने वाला है, और कोई मार्ग नहीं है। एक भक्ति ही आपको ऊपर ले जाने वाली है। इसलिए भक्ति को मत छोड़िए, भक्ति करते रहिए। और आज तो शीतलनाथ भगवान की भक्ति करने मिली। माओ, ध्यान है जब 10 लक्षण महापर्वों में सुगंध दशमी आती है, कौन से भगवान की पूजन करते हो? जोर से बोलो। शीतलनाथ की भक्ति करने से क्या हुआ था? शीतलनाथ भगवान की वही भक्ति, वही आराधना, वो भगवान तो एक लेवल बस चेंज हुआ है, टाइटल चेंज हुआ है, नाम चेंज हुआ है, लेकिन जो आदिनाथ में गुण थे वही 24 भगवान में एक से गुण है, एक से विद्वान है। वही शक्ति, वही सामर्थ्य, वही सिर्फ टाइटल नाम का चेंज हुआ है। और नाम भले शीतलनाथ भगवान, लेकिन वही गुण है शीतलनाथ भगवान में, जिस भक्ति से निधत्ति निकांक्षित, जैसे कर्म को ढीला करने में समर्थ है। कौन से कर्म? जो बंधे हुए कर्म है, निधत्ति निकांक्षित, उन कर्मों को भी ढीला करने में यदि समर्थ है तो एकमात्र परमात्मा की भक्ति है। जिस परमात्मा की भक्ति से निधत्ति निकांक्षित जैसे कर्मों को भी ढीला किया जा सकता है, उसको ढीला करके कर्मों को काटा जा सकता है। लेकिन भक्ति हो तो भक्ति में आकांक्षा ना हो। क्या ना हो? आकांक्षा नाम तो नहीं किसी का, वो आकांक्षा नहीं, मतलब किसी प्रकार की इच्छा नहीं होना चाहिए कि भगवान मेरी दुकान अच्छी चले तो हम रोज शांति विधान करेंगे। इच्छा रखी तो संसार में कारण बनेगी ये भक्ति। और यदि आपने इच्छा नहीं रखी और भक्ति करिए तो नियम से मोक्ष का कारण बनेगी। यही भक्ति आपको मोक्ष दिलाने में सहयोगी निमित्त कारण बनेगी। ये छोटी छोटी सी भक्ति, छोटा छोटा सा एक जब बीज खेत में डालते हैं, जब वो बीज नहीं दिखता किसी को, मिट्टी में छुपा हुआ है, लेकिन वही बीज जब फल को प्राप्त करता है, वृक्ष को 1996 में जब गुरुदेव विराग सागर जी महाराज का चातुर्मास मरिया जी में हुआ, उस समय लोग चर्चा करते थे कि छोटे छोटे से साधुओं को दीक्षा देते हैं और आगे बढ़ा देते हैं, क्या संयम का पालन करेंगे, क्या संयम का धर्म के प्रचार करेंगे, धर्म की प्रभावना करेंगे, इतने इतने 20-20 साल के बच्चे हैं और इनको दीक्षा दे दी। विशुद्ध सागर जी महाराज 18 साल के, 16 साल के थे उस समय। विमर सागर जी, विहर सागर जी, विमत सागर जी, अनेक साधु, तो लोग चर्चा का विषय बनाते थे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बीज तो छोटा ही होता है। जब खेत में बीज डाला जाता है तो उस बीज को दिखता नहीं है, छोटा ही होता है, लेकिन जब वृक्ष हो जाता है और जब फल देने लगता है तो सारी दुनिया को दिखता है। और वही आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जो छोटे से बालक को दीक्षा देते, आज पूरे विश्व में
जिन शासन की जय घोष कर रहे हैं, जिन शासन की जय घोष कर रहे हैं, जिन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे एक से एक संत छोटे छोटे से ही बड़े बनते हैं। वही परमात्मा पद को प्राप्त करना है तो छोटे से हमको बीजारोपण करना पड़ेगा, छोटे से बच्चों को संस्कार देना पड़ेंगे। आज बच्चे का जन्मदिन आ जाता है या बच्चे का कोई ऐसे घर में पार्टी होती, कुछ भी होती है, तो तुरंत बच्चों को ले जा करके मॉल ले जाते हैं कि चलो बेटा मॉल चलते हैं घूमने के लिए, और बच्चों को, परिवार को मॉल में लेकर के जाते हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन, प्रार्थना, गुजारिश यही करूंगा कि अपने बच्चों को मॉल लेकर के मत जाइए, माहौल में लेकर के आइए संतों के। किस में लाइए? संतों के माहौल में, मॉल में नहीं। इन संतों के माहौल में लाओगे तो बच्चों के अंदर भी संत जैसे भाव आएंगे। आप अकेले अकेले मंदिर आ जाते हो, अकेले अकेले प्रवचन सुनने आ जाते हो, कभी बच्चों से भी कह दिया करो चलो बेटा प्रवचन सुनना है, चलो साधु संतों के सभा में सबसे आगे बैठना। और जो बच्चों को साधु संतों की सभा में आगे बैठते हैं वही बच्चे आगे चल करके परमात्मा पद को प्राप्त करते हैं। उस पद को प्राप्त करना समय आपका हो रहा है, और आज इतना ही समय करना है कि उस बहिरात्मा को, अंतरात्मा को प्राप्त कराना है, तो उसके लिए संस्कार देना पड़ेंगे, और वो संस्कार वही आत्मा से अंतरात्मा को प्राप्त करेगा। आज वही परमात्मा की जो भक्ति करने के लिए बैठे हैं, ये सौभाग्य है आप सबका कि आज यहां एकत्रित बैठे हैं। किसके निमित्त से? किसके निमित्त से? अरे संतों के निमित्त से तो समाज एक साथ बैठ जाती है, और संत का निमित्त ना हो तो अपनी अपनी पूजा करी, स्वाहा स्वाहा करे, और सब पलायन हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता कब कौन पूजा करके चला गया। एक संत जब विराजमान हो जाते हैं, संत आ जाते हैं, तो सारे लोग एक साथ बैठ जाते हैं। अब देखिए संत यहां आ गए तो लोग सब आकर के बैठ गए ना एक साथ। एक साथ संतों का सानिध्य मिल गया तो संतों के सानिध्य में बैठ करके अपन भक्ति कर रहे हैं। बस आज भक्ति करिए, और ऐसी भक्ति करिए कि 2 घंटे की भक्ति आपको, ये 1 दिन की भक्ति आपको एक भवातारी बना दे, एक भवातारी बना दे कि हे भगवान मैं इस भव से पार कर जाऊं, इस भव से पार हो जाऊं। ऐसी भक्ति तुम्हें तो इतने सालों के हो गई भक्ति करते हुए, अंजन चोर से पूछो, उसने तो कुछ क्षण के लिए थोड़ी सी भक्ति की थी, अंजन से निरंजन बन गया। वही चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मात्र 2 मिनट की भक्ति की थी एक संत की, और 2 मिनट की भक्ति का प्रभाव उनको ये पड़ा कि वो आगे चल करके चंद्रगुप्त मौर्य बने, और वह अपने निर्माण पद को भी प्राप्त है। ऐसा भाव रखो कि हम थोड़ी सी भी भक्ति में बहुत कुछ प्राप्त कर लें। समय अपनी गति से चलता है, समय के साथ अपन को आज तो सौभाग्य है कि नन्ही मंदिर हमारे सुनील चाचा जिन्होंने ऐसी मंगल भावना भाई और बरिया मंदिर के लोगों ने प्रयास किया, तो पहले तो डर रहे थे। मैं बताऊं चाचा, ये लोग तो डर रहे थे कि हम कहाँ रुकाएंगे, कहाँ करेंगे, क्या करेंगे, कैसे। तो 1-2 दिन तो ये हिम्मत ही नहीं बना पा रहे थे। फिर भी मैंने पास आए सनत भाई, मैंने कहा कोई बात नहीं, जाओ। राहुल कहने लगा, मैंने कहा करो प्रयास, एक बार प्रयास करके तो देखो। और प्रयास करें। और जब बात हुई तो यहाँ सब मंदिरों से और काकू चाचा से बात हुई, तो उन्होंने कहा चिंता नहीं करो, महाराज को लाओ, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर, क्योंकि दिगंबर संत का आना भी मंगल है
और जाना भी मंगल है। संतों का आने से मंगल ही मंगल होता है, हमेशा मंगल ही मंगल हुआ करता है। और आप सबने थोड़ा सा भी मन बनाया, थोड़ा सा भाव किया, और उस भाव का फल आपको ये मिला कि आज सब लोग एक साथ बैठ गए। एक दो के निमित्त से देखो कितनों के भाव प्रशस्त होते हैं, और एक दो लोग ढीले पड़ जाएं, एक दो लोग भी आगे ना आए तो फिर इतने सारे लोगों को भाव, तो एक दो लोगों के बीच से भी भाव कितने लोगों के लग जाते हैं। यही कारण है कि संतों के साथ मिलना आप सबका सौभाग्य है। आज हमारे जबलपुर नगर का भी सौभाग्य है कि साधुओं का समागम मिलता रहता है, लेकिन हम लोग तो बहुत बहुत वर्षों के बाद, और वर्षों के बाद क्या, पहली बार इस अवस्था में यहाँ पर आए हुए हैं। पहली बार ही इस भेष में जबलपुर में आना हुआ। 18-19 साल हो गए दीक्षा को लिए, और दीक्षा के बाद पहली बार जबलपुर में आना हुआ। तो अभी तो थोड़ा थोड़ा सा प्रयास सभी कॉलोनियों में करते करते चल रहे थे, और अब यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज शीतलनाथ विधान कर रहे हो, तो कल कौन सा विधान है काका चाचा? मुनि शुम्भनाथ विधान। और सारे विधानों में बड़ी अनुभूति है। जो आप लोग इधर उधर भटकते हैं ना दुनिया में, चक्कर लगाते हैं, कुंडलियों के ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। उन्होंने क्या, शनि ग्रह हो गया, उसने कहा इस ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह को एक ग्रह परेशान कर रहा है, और उस ग्रह के लिए तुम कहीं नासिक जाते हो तो कहीं उज्जैन जाते हो, काल सर्पयोग के लिए दुनिया में चक्कर लगाते हो। अरे कहाँ दुनिया में चक्कर लगाते हो, तुम परमात्मा के चरणों में आ जाओ, सारे चक्कर समाप्त हो जाएंगे, सारे चक्कर लगाना समाप्त होंगे। वही मुनि शुम्भनाथ भगवान की भक्ति कर लीजिए, उन ग्रहों को शांत करने में सक्षम और शक्ति है तो इन पंच परमेष्टि में है। और इस पंच परमेष्टि की भक्ति में कोई ग्रह आगे आपको परेशान नहीं कर सकता है। बस आकर के करिए भक्ति। कल मुनि शुम्भनाथ महामंडल विधान करिएगा। मुनि शुम्भनाथ भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को पावन बनाइए, क्योंकि समय तो सबको देना पड़ता है, बिना समय के कुछ नहीं होता है। देश को आजाद कराने के लिए भी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे क्या दो, खून दो तो मैं तुम्हें। समय सबको देना पड़ता है, दुकान चलाने के लिए भी समय देना पड़ता है, गृहस्थी चलाने के लिए भी समय देना पड़ता है। तो अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए विरंजन सागर आपसे कहते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने देश के लिए कहा था, तुम मुझे खून दो तुम मुझे आजादी दूंगा। विरंजन सागर भी कह रहे हैं, तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें समय सार दूंगा। वो समय का सार जो आत्मा का सार, अभी तो संसार में भटकते आए, संसार में अभी भटकते भटकते अपनी पहचान नहीं कर पाए। अब अपनी पहचान करना है तो समय को देना पड़ेगा, और समय दोगे तो ही समय सार को प्राप्त कर पाओगे। वो समय सार ग्रंथों का नहीं, जो अपनी आत्मा का सार है, जो अपनी आत्मा का सार है उसको प्राप्त करना है तो समय देना पड़ेगा। समय दोगे तो समय सार को पहचान पाओगे, अपनी आत्मा के सार को पहचान पाओगे। आपने समय दिया है, इस समय में आज इतना ही सूत्र याद रखना कि भक्ति करने से, भक्ति सुंदर रूपम, हाथ जोड़ो जल्दी से बोलो, भक्ति सुंदर रूपम, जोर से बोलो। जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। और वो सुंदर रूप प्राप्त जिसको करना, मतलब देखने में सुंदर नहीं, गुणों में सुंदरता, जिससे आप भगवान की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि पूरे अंग, कोई अपअंग नहीं है, वो मिलना ये सुंदरता है। और कोई अंग कम मिल जाए तो वो भक्ति करने से वंचित रह जाता है। अनुमोदना तो कर सकता है लेकिन कृत नहीं कर सकता है। इसलिए आप सब लोग भक्ति करने के लिए तत्पर हैं। शीतलनाथ भगवान की पंडित जी अभी विधान प्रारंभ करा रहे हैं।
अभी 2-3 दिन का सानिध्य है। कल भी आप जैसे आज आए हो, कल भी आइए, मुनि सोमनाथ विधान का करिए। कल थोड़ा सा जल्दी प्रयास करें करने का, और कल भी मुनि सोमनाथ विधान का आनंद लीजिए। और परसों भी आपको विधान करने का अवसर चौधरी मंदिर में मिलेगा, आदिनाथ विधान। तो अभी विधान ही विधान सब जगह करने का अवसर मिल रहा है, और उसी में आपको साधु को सुनने को भी अवसर मिल जाता है। सबके लिए मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।